नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। ऑपरेशन गंगा के तहत वतन वापसी जारी। सुसेवा से पहली फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे 200 छात्र, तो हंगरी की यूनिवर्सिटी में छात्रों को पढ़ाई का ऑफर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का दंगल खत्म। अब 10 मार्च को अंतिम फैसले का इंतजार। एग्जिट पोल में योगी सरकार की वापसी का अनुमान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजधानी लखनऊ में कार्यक्रमों का आयोजन। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में आयोजित हो रहा महिला मार्च। कांग्रेस की सभी निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि हो रही शामिल। कानपुर के बिधनू में रफ्तार का कहर। डीसीएम और कार की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। कानपुर देहात में बीजेपी नेता की हत्या के मामले में कार्रवाई। हत्या में शामिल 4 आरोपी गिरफ्तार। जमीनी विवाद में हुई थी अमरीश तिवारी की हत्या। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे करीब 20,000 भारतीयों में से 17,400 लोगों को एयरलिफ्ट करके भारत लाया जा चुका है। यूक्रेन के पड़ोसी देशों से भारतीयों को लाने के लिए आपको बता दें ऑपरेशन गंगा मिशन का नाम दिया गया था। इसमें से हंगरी और पोलैंड से एयरलिफ्ट का काम पूरा हो चुका है। इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन गंगा में भी हिस्सा लिया था। एयरफोर्स के C-17 ग्लोब स्टार की 10 उड़ानों से 2056 यात्रियों को वापस लाया गया था। इधर अगर बात की जाए यूक्रेन से पढ़ाई अधूरी छोड़कर जाने वाले छात्रों की, तो उन्हें हंगरी की यूनिवर्सिटी ने राहत की पेशकश की है। हंगरी ने भारत, नाइजीरिया और अन्य अफ्रीकी देशों के छात्रों को हंगरी के विश्वविद्यालयों में अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा है और साथ ही पूरे यूक्रेन से सीज फायर के बाद सुमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में फंसे भारतीय छात्रों को निकाला जा रहा है। उनके लिए बसों का भी प्रबंध किया गया है। उम्मीद है कि आज सभी को बाहर निकाल लिया जाएगा। आपको बता दें कि यहां करीब 600 भारतीय स्टूडेंट फंसे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का दंगल अब खत्म हो चुका है और 10 मार्च को अब अंतिम फैसले का इंतजार है। हालांकि उससे पहले एग्जिट पोल में योगी आदित्यनाथ सरकार की वापसी का अनुमान है। एग्जिट पोल में भाजपा को स्पष्ट बहुमत दिया गया है। इनमें भाजपा को 212 से 326 तक सीटें दी गई हैं। तो वहीं अगर 2017 के विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो भाजपा को 312 सीटें मिली थी। यानी भाजपा अपना पिछला प्रदर्शन एक बार फिर दोहराती नजर नहीं आ रही। यदि भाजपा दोबारा सत्ता में आती है तो 35 साल बाद कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता की वापसी करेगी। इससे पहले 1980 में जनता पार्टी की सरकार के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। तब विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री बने थे। उत्तर प्रदेश में यह आखिरी मर्तबा था जब कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई थी। तो वही समाजवादी पार्टी गठबंधन एग्जिट पोल में बहुमत के करीब भी नहीं पहुंचता दिख रहा। एग्जिट पोल में सपा गठबंधन को 105 से 161 तक सीटें दी गई हैं। अगर 2017 की बात की जाए तो सपा को 47 सीटें मिली थी। तब समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, जबकि 2022 के चुनाव में सपा ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है। तो कांग्रेस जाति धर्म के समीकरणों के बजाय महिलाओं को अपना वोट बैंक बनाने का प्रयास कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लड़की हूं लड़ सकती हूं महिला मार्च का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में आयोजित महिला मार्च का नेतृत्व पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही हैं। इस मार्च का उद्देश्य भारतीय राजनीति में महिलाओं और उनकी आकांक्षाओं को मुख्य धारा में लाना है। इस मार्च में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 159 महिला उम्मीदवार शामिल हुई है। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित महिला मार्च की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में इस मार्च का आयोजन किया गया है।
तो वहीं आपको बता दें कि इस मार्च में कांग्रेस की 159 उम्मीदवार भी शामिल हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी वाड्रा की महिलाओं को राजनीति में भी आगे लाने की बात को लेकर इस मार्च का काफी महत्व है। ऐगिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। ऐगिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। तो आप देख रहे थे कांग्रेस और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राजधानी लखनऊ में निकाला गया महिला मार्च। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि यूपी के महाराजगंज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी बीच एवन टीवी की टीम ने महाराजगंज जिले में महिलाओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया। इस मौके पर महिलाओं ने कहा कि आधुनिक दौर में वे पुरुषों से किसी भी मामले में कम नहीं है और देश की तरक्की में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एवन टीवी न्यूज चैनल की तरफ से देश की सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त हम महाराजगंज जिले में मौजूद हैं। आज हम
महाराजगंज जिले की महिलाओं से ये जानेंगे महिलाओं के जो अधिकार हैं, महिलाओं के जो सम्मान और सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन कार्यक्रमों के चलने के बाद महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति कितनी जागरूक हुई हैं और देश में उन्हें सम्मान और सुरक्षा किस नज़रिए से दिया जाता है। आइए हम महाराजगंज की महिलाओं से ये जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज महिलाएं देश के लोगों से क्या अपील कर रही हैं। सबसे पहले तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। बात हम करते हैं महिलाओं की भागीदारी की, महिलाओं के सम्मान की, महिलाओं की सुरक्षा की। किसी भी क्षेत्र की हम बात करें, चाहे राजनीति की बात हो या शिक्षा जगत की बात हो या खेल जगत की बात हो, इन सब में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को उनके अधिकारों को दिलाने जो भी सरकार कार्यक्रम चला रहे, चाहे हमारे आसपास जो कार्यक्रम चलते हैं, उसमें आप महिलाएं अपने आप को कहाँ देखते हैं? महिलाएं पहले से काफ़ी अवेयर हो गई हैं और अगर मैं बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जैसे कि महिलाओं को थोड़ा सा और अवेयरनेस की ज़रूरत है और जागरूकता की ज़रूरत है और महिलाएं बहुत अच्छे से अपने अधिकारों को समझने भी लगी हैं कि उनको किस तरीके से अपना वर्क करना है। तो यही है कि हाँ, हम जितना भी ये सरकारी योजनाएं सब चल रही है उसका वो बेनिफिट्स ले। स्ट्रगल तो नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि मैंने अपने काम को 100% दिया है और ये हमें अपने फैमिली में ही मिला है। मेरे फादर ने हम सबको एजुकेटेड किया और एजुकेशन ही हमारे लिए वो रास्ता बना जिससे हम इन चीज़ों को, मेहनत तो करनी पड़ती है अगर कुछ पाना हो तो, अगर कुछ अलग करना है तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसको संघर्ष कहते हैं लेकिन उसमें बहुत असीम सुख होता है और उस संघर्ष ने हमेशा एक मीठा फल ही दिया है। अपने लेवल पे बात करूँ तो जैसे मैं खुद एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ राजीव गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में। अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं बहुत चीज़ों को आगे देखती हूँ। 21वीं सदी में जो हम पीछे अगर देखेंगे तो 21वीं सदी में महिलाएं काफ़ी आगे हुई हैं, लेकिन फिर भी एक जो लेवल होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया है। वो चाहे हम सामाजिक स्तर पे जो महिलाएं पीछे रह रही है उसके कारण हो सकता है, या ये कह सकते हैं कि जो अधिकार अभी तक महिलाओं को मिलना चाहिए या उनको खुद को उन अधिकारों को समझने की जो क्षमता होना चाहिए वो उनके पास शायद नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे अधिकार महिलाओं को दिए तो जा रहे हैं लेकिन या तो वो कहीं सामाजिक स्तर पे वो अप्लाई नहीं हो पा रहे हैं या महिलाएं खुद उनको कर नहीं पा रही, अपने लेवल पे उनको अप्लाई नहीं कर पा रही। कैसे, जैसे वो निकल तो रही है पढ़ने के लिए लेकिन अपने जो एक माइंड को डेवलप नहीं, बल्कि ये सोचते हैं कि लड़के होते तो वो पढ़ने जाते हैं, बाहर जाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं होता है कई गाँव में कि अरे लड़की है बाहर जाएगी बिगड़ जाएगी, अरे कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो। कई सारे पेरेंट्स लोग की दिक्कत होते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर आज जब हमने महाराज इनकी महिलाओं से बातचीत किया तो उन्होंने कहा पहले जो स्थितियाँ थी आज उसमें काफ़ी बदलाव हुआ। महिलाएं अब बढ़ चढ़कर पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, महिलाएं अपने अधिकारों को पा रही हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाएं चौखट पार नहीं कर पा रही हैं, अभी भी कई तरह की पाबंदियां उनके ऊपर लगी हुई हैं, लेकिन फिलहाल लगातार महिलाएं जागरूक हो रहे हैं और महिलाएं अपने अधिकारों को पा रही हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं A1 TV संवाददाता नौतनवा महाराजगंज। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि कानपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बिदनू थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार डीसीएम और कार की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में अवनीश पाल, संदीप, नितिन और एक अन्य की मौत हुई है, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि घाटमपुर की ओर जा रही कार उल्टी दिशा से आ रही डीसीएम से भिड़ गई, जिस वजह से यह हादसा घटित हुआ। राम सेवक पाल, ये हमारा भतीजा है। क्या कैसे जानकारी मिली, कहाँ जा रहे थे? अब ये हम लोग तो अपने अपने काम में थे और ये जो है एक दोस्त के कोई फंक्शन में जा रहे थे और वो वहाँ पहुँचे और पता नहीं क्या कि जो है करीब वही शाम को हम लोगों को है 10 बजे के बाद 11 बजे के आसपास जो है ये सूचना मिली कि एक्सीडेंट हो गया। जब मोबाइल से पुलिस ने हमको सूचना दी कि नहीं ये जो है इनका फला जगह एक्सीडेंट हो गया, तो हम लोग वहाँ से बड़बड़ा भगे। तो पुलिस ने फिर लोगों को बताया कि नहीं तुम लोग जो है यहाँ आना और रमाईपुर के पास यहाँ पोस्ट मॉडर्न हॉस्पिटल में पहुँचो, वहाँ जो है। क्या नाम लिया आपका? हमारा महेंद्र कुमार। जो डेथ हुई है कौन है? वो भतीजा है। क्या जानकारी मिली आपको? कैसे? हमको पुलिस के द्वारा सूचना मिली थी कि यहाँ पोस्टमार्टम के लिए आ जाएं।
तो हम यहाँ रात को आए 12 बजे। अच्छा, डायरेक्ट पुलिस ने घटना पे जानकारी नहीं दी, पोस्टमार्टम यहाँ भेजा कि यहाँ आ जाओ, यहाँ मतलब अस्पताल हाईलाइट, तो हम लोग हाईलाइट आए। उसके बाद में यहीं हैं। कहाँ जा रहे थे, कुछ जानकारी? ये एक फंक्शन था इनके साथियों का, जिससे एट होम वगैरह होता है, इस तरीके से वही जानकारी मिली है कि मित्र था। बता दें कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में गंदेवट चिलकाना मार्ग पर डंपर की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरा मामला कोतवाली बेहट क्षेत्र के कंबोह माजरा गांव का बताया जा रहा है, जहां मझाड़ी निवासी अमन कुमार अपने दोस्त दीपक उर्फ धर्मवीर के साथ बाइक से अपने गांव लौट रहा था। तभी एक डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे अमन की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने गंदेवट मार्ग पर जाम लगा दिया, तो वहीं मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी रामजी लाल, पुलिस क्षेत्र अधिकारी रामकरण सिंह और तहसीलदार अमित कुमार सिंह ने ग्रामीणों के साथ समझाइश कर मामले को शांत करवाया। ये एक्सीडेंट जो है रसूलपुर गांव के पास हुआ है, जिसमें एक मोटरसाइकिल से अमन और धर्मवीर नामक दो युवक आ रहे थे, जिनके एक्सीडेंट के दौरान अमन की मृत्यु हो गई है और धर्मवीर को सरकारी चिकित्सालय भेजा गया है इलाज के लिए। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। एसडीएम साहब की तरफ से अधिक सहायता राशि। तो वहीं कानपुर देहात में 5 मार्च को जमीनी विवाद के चलते हुई बीजेपी नेता की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। भोगनीपुर पुलिस ने हत्या में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगई ने इस पूरी घटना का खुलासा कर 4 आरोपियों को जेल भेज दिया। बता दें कि भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अमरीश तिवारी की जमीन पर कब्जा कर रहे लोगों ने हत्या कर दी थी। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। पाँच तारीख की रात्रि में ये सूचना आई थी कि एक व्यक्ति है अमरीश तिवारी, जिनकी हत्या की सूचना में प्राप्त हुई थी और तत्काल मौके पे एडिशनल एसपी महोदय, सीओ भोगनीपुर अपने सभी फोर्स के साथ, तीनों थाने की, सीओ अकबरपुर और साथ ही साथ हमारी एसओजी टीम तत्काल मौके पे पहुंच के कानून व्यवस्था को संभाला था और जो हमें तहरीर मिली थी उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत करके अपराधियों की धरपकड़ हम लोगों ने की थी। तो उस दिन ये दुर्भाग्यशाली घटना हुई जिसमें ये 4 अभियुक्त जो नामजद हैं, इनके द्वारा आपस में लड़ाई के दौरान जो मृतक है अमरीश तिवारी, उनके सिर पे वार कर दिया गया और उसी दौरान दुर्भाग्य से वो कोलैप्स कर गए। और खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है, जहां फरदान थाना क्षेत्र के सक्तापुर स्थित डिग्री कॉलेज के चौकीदार की निर्मम हत्या कर दी गई। चौकीदार का शव कॉलेज परिसर में प्राप्त हुआ। इस बीच परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल शुरू की। इधर घटना के बाद अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने मौका मुआयना कर जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। थाना फरदान क्षेत्र अंतर्गत एक विद्यालय के चौकीदार का शव उसी विद्यालय परिसर में मिला था। परिजनों की तहरीर के आधार पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने लाठी डंडे से मार के उनकी हत्या कर दी है। शव का नियमानुसार पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है एवं आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कलयुगी मां ने एक बार फिर ममता को शर्मसार कर दिया। कलयुगी मां शहीद स्मारक बीएसएस पब्लिक स्कूल के पास नवजात शिशु को छोड़कर फरार हो गई, जिसके बाद श्वान के नोचने से नवजात की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना 10 मार्च को होनी है। इसे लेकर आपको बता दें कि अयोध्या में भारतीय किसान यूनियन की ओर से एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सूर्यनाथ वर्मा ने की। तिकोनिया पार्क में आयोजित पंचायत में 10 मार्च को मतगणना केंद्र के सामने ट्रैक्टर के साथ धरना देने का निर्णय लिया गया।
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव घनश्याम वर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए गलत तरीकों का प्रयोग किया है, इसीलिए मतगणना केंद्रों की निगरानी पूरी मुस्तैदी के साथ की जाएगी। दस तारीख को जो मतगणना केंद्र हैं उसकी निगरानी करने का, वहां धरना देने का निर्णय लिया गया है। ये हमारे सुप्रीमो का आदेश है। क्योंकि इस प्रदेश के तमाम जनपदों में देखा जा रहा है, कहीं दीवार तोड़ी जा रही, कहाँ बीपी पैड तोड़े जा रहे हैं, कहीं हथौड़ा और प्लास अधिकारियों को ले जाते हुए देखा जा रहा है। तो पूरा ये संदेह है कि सत्ता पक्ष के लोग कुछ न कुछ घोटाला करना चाहते हैं। तो इस घोटाले के विरोध में निष्पक्ष मतगणना की मांग को लेकर के मतगणना के दिन 10 मार्च को मतगणना केंद्र के बाहर हम लोग शांति से बैठ करके निगरानी रखने का काम करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 18 महीने से वेतन न मिलने के कारण आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजा हरिप्रसाद मल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों का आरोप है कि जब से उनकी नियुक्ति हुई है तभी से उन्हें 18 महीने का वेतन नहीं मिला है और साथ ही पीएफ और ईएसआई का भी कोई अता पता नहीं। इधर पूरे मामले पर संबंधित अधिकारियों ने अभी चुप्पी साध ली है। अभी वर्तमान में हंसराज इंटरप्राइजेस कंपनी के द्वारा ये हमारे आउटसोर्सिंग के एम्प्लॉय रखे गए हैं, जो कि अपनी तत्परता से बिना बीच में कुछ कारणों से विलंब हुआ है। कंपनी जेम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होने के नाते इंटरप्शन आया पैसे को लेकर के, इसकी कार्रवाई हम लोग अपने उच्च स्तर से शासन स्तर पर रखी हुई है और इसमें तत्काल कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश की बात हो रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।